खुदा यसु मसीह के कादिर कदूस फतामंद जलाली और मुहीब नाम में सबको सलाम। खुदा यसु मसीह का फजल, उसका इत्मीनान हम सबों को हासिल होता रहे। बेशक ये उसका फजल है, ये उसका प्यार है कि वो हमें बार बार मौका बख्श देता है कि हम उसके हजूर में हाजिर होकर उसके नाम को जलाल दें और उसके कलाम की बातों को सीखें। खुदा यसु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान हमें अमली नमूना पेश किया कि उसने अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया और हमें भी यही तालीम दी। आए हम खुदा के ज़िंदगी कलाम में से सीखते हैं। आज हम पढ़ेंगे मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 9 बाब, उसकी 33 आयत से लेकर उसकी 37 आयत तक। खुदा के ज़िंदगी कलाम में यूँ लिखा है, फिर वो कुफ्र नहूम में आए और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा कि तुम राह में क्या बहस करते थे। वो चुप रहे क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। फिर उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा कि अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में पिछला और सबका खादम बने। और एक बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया। फिर उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मुझे नहीं बल्कि उसे जिसने मुझे भेजा है कबूल करता है। खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत और बायस निजात ठहरे। मेरे अजीज़ों, खुदा यसु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने हमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम असूल बयान किए और अमली तरीके से उनको बयान किया। बेशक खुदा यसु मसीह एक खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक, अपने बाप की मर्ज़ी के मुताबिक इस दुनिया में आए और उन्होंने अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया और हमें भी ये तालीम दी कि हम भी बाप की मर्ज़ी को पूरा करें। तो बेशक जब वो ज़मीनी खिदमत कर रहे थे तो खुदा यसु मसीह के शागिर्द जो उस वक़्त उनके साथ थे तो वो उनको तालीम देते रहे और साथ साथ उनको तमसीलों में बातें समझाते रहे। और बेशक खुदा यसु मसीह हमें सबक दिया हलीमी का, रहमदिली का, मोहब्बत का। और इस हवाला में हम देखते हैं कि खुदा यसु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि बड़ा कौन है। बेशक इस दुनिया में रहते हुए हम सब के पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा है और लोग समझते हैं कि इस दुनिया की आसाइशें सब कुछ यही है। लेकिन खुदा यसु मसीह हमें सिखाते हैं कि बड़ा कौन है। बेशक शागिर्द राह में चल रहे थे, कुफ्र नहूम की तरफ जा रहे थे, तो जब वो वहाँ पहुँचे और घर में दाखिल हुए तो खुदा यसु मसीह ने उनसे सवाल किया कि तुम लोग रास्ते में क्या बातें कर रहे थे। बेशक खुदा यसु मसीह दिलों और गुर्दों को जांचने वाले बाप हैं। बेशक उसने हमें पैदा किया और उसने हमारी सूरतें अपनी हथेली पर खोद रखी हैं। तो बेशक वो दिलों और गुर्दों को जांचना बाप है, उस जानता है कि हमारे दिलों में क्या है। तो वो बेशक जानता था कि वो रास्ते में क्या बातें कर रहे थे, लेकिन खुदा यसु मसीह ने अपने शागिर्दों से सवाल किया ताकि वो खुद बताएं और यसु मसीह से पूछें। तो यसु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम राह में क्या बहस कर रहे थे। लेकिन वो सब डर गए और चुप रहे, किसी ने कोई जवाब ना दिया। फिर यसु मसीह खुद उनको फरमाते हैं, लिखा है, फिर उसने बैठकर उन 12 को बुलाया। खुदा यसु मसीह उस घर में मौजूद हैं। खुदा यसु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को बुलाया और उनसे क्या बात की और उनसे कहा कि अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में पिछला और सबका खादम बने। बेशक इस दुनिया में रहते हुए ये बहुत मुश्किल बात है
अगर हमारे पास ताकत हो, रुपया, पैसा, दौलत हो, और फिर हमें कहा जाए कि अपने आप को सबसे छोटा बना लो, तो बहुत मुश्किल बात है। लेकिन हमारा खालिक, हमारा मालिक, जो हमारा आसमानी बाप है, उसने खुद अपनी आसमानी बादशाहत को छोड़कर इस दुनिया में आकर एक हकीर इंसान बन गया। हमारी मोहब्बत की खातिर उसने अपने आप को नीचे कर दिया, अपने आप को खादिम बनाया। तो हमें भी वो तालीम देते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया की दौलत हासिल करने के बावजूद और इल्म हासिल करने के बावजूद और बैंक बैलेंस, रुपया पैसा होने के बावजूद, अगर तुम में से जो बड़ा होना चाहता है, चाहिए कि वो अपने आप को छोटा करे। बेशक यसु मसीह की ये तालीम है कि हम अगर उसकी बादशाही में बड़ा होना चाहते हैं, उसकी बादशाही में अच्छा मकाम, अच्छा रुतबा हासिल करना चाहते हैं, तो इस दुनिया में हमने अपने आप को खादिम बनाना है, अपने आप को नीचा करना है। अब इसकी मिसाल देते हैं खुदावंद यीशु मसीह। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, और एक बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया। एक छोटे बच्चे को उन्होंने लिया और अपने शागिर्दों के दरमियान में उस बच्चे को खड़ा किया। एक छोटे से बच्चे को लेकर, बेशक छोटे बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें कुछ इल्म नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक छोटे बच्चे को लिया और उनके दरमियान में खड़ा किया और क्या फरमाया? फिर उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से जो कोई मेरे नाम पर ऐसे छोटे बच्चों को कबूल करता है, वो मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है, वो मुझे नहीं बल्कि उसे जिसने मुझे भेजा है कबूल करता है। बेशक खुदावंद यीशु मसीह हमें तालीम देते हैं, अगर हमने खुदा की बादशाही में बड़ा मकाम हासिल करना है, अगर हमने खुदा की बादशाही में अच्छा मकान हासिल करना है, बेशक उसने जाते हुए कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। बेशक खुदावंद यीशु मसीह हमें लेने आने वाले हैं, उसकी आमद सानी बहुत करीब है, और हमें चाहिए कि अपने आप को इस दुनिया में छोटा बनाएं, खादिम बनाएं, दूसरों की खिदमत करें, मोहब्बत से, हिल्म से हम अपनी ज़िंदगी बसर करें, ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो हम उड़का उसका इस्तकबाल करने वालों में शामिल हों, और अपने बाप के साथ हम उन मकानों में जाने वाले बने जो बनाए आलम से उसने हमारे लिए तैयार किए हुए हैं, और उन मकानों में जाकर हमें अच्छा मकाम मिले, अच्छा रुतबा मिले। इस दुनिया की आसाइशों की फ़िक्र ना करें, इस दुनिया की फ़िक्र ना करें। बेशक उसने कहा कि अपनी तमाम फ़िक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। बेशक खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो बेशक हमें ज़रूरत है कि हम खुदावन के इस ज़िंदगी बख्श कलाम को जो उसने हमको बख्शा है, हम अमली जामा पहनाए, हम अपनी अमली ज़िंदगी में इस कलाम को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगियाँ बसर करें, ताकि जब वो आए तो हम ऐसे लोगों में शामिल हों जो उसका इस्तकबाल करने वाले हैं। बेशक अगर हमें खुदा की बादशाही में बड़ा बनना है, तो आज ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने आप को झुका दें उसके आगे, उसकी हजूरी में, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों का उसके सामने इकरार करके उसके हजूर में हाजिर हो जाएं, ताकि वो हमारे गुनाहों को बख्शे और हम उन मकामों में जाएं जो उसने बनाए आलम से पेशतर हमारे लिए तैयार किए हुए हैं। खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम का पढ़ा, सुना, समझा जाना हम सब के लिए बायस बरकत और बायस निजात ठहरे। आमीन।